ओम शांति। पतबुड़ी क्लब में सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है जी। आप मुरली स्टार्ट कर सकते हो। ओम शांति। सभी को देवकुल की आत्माओं का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में सुबह के सत्र में। आज हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य 9/3/1982 के। साथ में आज सभी को फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे की भी शुभकामनाएं हैं। आज की मुरली का टाइटल है होली मनाने और जलाने की अलौकिक रीति। इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। उसमें बाबा ने बताया हमें कि संगम युग पे जो होली हम मनाते हैं, हमारे लिए पूरा संगम युग ही होली है, क्योंकि होलीएस्ट से होलीएस्ट पाप हमारे हाथ है। फिर बाबा ने इसमें हमें बताया कि सभी बच्चे नैनो और मस्तक की पिचकारी द्वारा प्रेम की धारा अति स्नेह की पिचकारी चलाते हैं, और बाबा भी हमारा पिचकारी द्वारा अष्ट शक्तियों और अष्ट रंगों की पिचकारी से खेल करते हैं। लौकिक में तो गले मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे बाबा हमें अपने गले का हार ही बना लेते हैं। फिर बाबा बता रहे हैं, फिर दृढ़ संकल्प की तीली का भी बाबा ने बोला कि अपने जो पुराने संस्कार हैं, व्यर्थ संकल्प हैं, कमजोरी के संकल्प संस्कार, उनका दहन करना है। कि होली मनाने से पहले दिन होलिका दहन होता है, तो उसमें हमने सारे जो विकार हैं, कमियां हैं, उनको स्वाहा करना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हम बाबा के आगे महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। होली मनाने और जलाने की अलौकिक रीति बाबा ने बताई है। होली के उपलक्ष्य में अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य सभी अपने को मधुबन शांति वन में डायमंड हॉल में महसूस करें, और सामने अव्यक्त बाप दादा द्वारा ये महावाक्य हम सम्मुख सुन रहे हैं। बाबा कहते हैं, आप सभी के मेहनत अर्थात भक्ति का समय समाप्त हो गया ना। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, भक्ति को बाबा कई बार साकार मूल्यों में कहते हैं भक्ति माना भटकना। तो बाबा ने हम सबको उससे ऊपर ला दिया है, क्योंकि भक्ति का फल ही हमको ज्ञान मिला है। कहते हैं ना, ज्ञान भक्ति वैराग्य। तो जब ज्ञान मिला तो भक्ति से वैराग्य ऑटोमेटिकली आ गया। आगे बाबा कहते हैं, भक्ति का अर्थ ही है मेहनत। भक्ति का समय समाप्त हुआ, अर्थात मेहनत समाप्त हुई। अब भक्ति का फल लेने का समय है। भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान का अर्थ बाबा ने बताया मोहब्बत, ना कि मेहनत। क्योंकि जब मोहब्बत हो जाती है तो उसमें कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं लगता है। तो अब बाबा के हम बन गए, हमें बाबा मिल गया, तो हमारी सारी मेहनत खत्म हो गई। बाबा कह रहे हैं, 63 जन्म मेहनत की, थोड़ी व ज्यादा, लेकिन मेहनत तो की ना। अब अंतिम एक जन्म मोहब्बत के समय भी मेहनत करेंगे क्या? बाबा पूछ रहे हैं कि अब अंत समय आ गया है, और अभी भी अगर हम अपनी स्टेज बनाने में रहेंगे, माना आधार ही हिलता रहेगा, तो हम औरों का उद्धार कैसे कर सकेंगे?
तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अब अंतिम एक जन्म मोहब्बत के समय भी मेहनत करेंगे क्या? तो बाबा को बोले नहीं, अब हम संपन्न संपूर्ण बन ही गए, बनना ही है। अब तो मेहनत का फल खाओ। फिर बाबा खुशी नशा चढ़ा रहे हैं कि अब तो मेहनत का फल खाओ। फल खाने के समय भी बीज बोते रहेंगे क्या? आगे बाबा कहते हैं अब तो सदा बाप की मोहब्बत द्वारा फल खाओ, अर्थात सदा फलीभूत बनो। फल खाओ अर्थात सदा सफल रहो। बाबा कह रहे हैं वैसे भी अगर हम फल खाते हैं तो तंदुरुस्त रहते हैं। तो अब बाबा कह रहे हैं बाबा की मोहब्बत से जो फल मिल रहा है उसको खाकर फलीभूत बन जाओ। फल खाओ अर्थात सदा सफल रहो। फल खाना अर्थात सदा होली मनाना व होली बन जाना। तो फल खाने का मीनिंग बाबा हमें समझा रहे हैं। जब हम सदा पवित्र रहते हैं, होली बन जाते हैं, यही फल खाना है। तो बाबा से प्रॉमिस करें कि हर मन मनसा वाचा कर्मणा हर तरह से हम पवित्र रहेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं होली बनना केवल ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा वाचा कर्मणा में भी पवित्रता हो, हमारी किसी के प्रति द्वेष नहीं हो। तो फल खाना अर्थात सदा होली मनाना व होली बन जाना। अब मेहनत करके युद्ध करने के संस्कार समाप्त करो। अब मेहनत करने के और युद्ध करने के संस्कार समाप्त करो। बाबा कहते हैं अभी तक भी अगर अंतर में युद्ध चल रहा है, संस्कारों का टकराव हो रहा है, तो उन सब से अब ऊपर उठना है। अब तो राज्य भाग्य पा लिया, फिर युद्ध काहे की? बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से। जब राज्य भाग्य पा लिया है तो फिर काहे की युद्ध करते हो? देव पद के भाग्य से भी श्रेष्ठ भाग्य तो अब पाया है। स्वराज्य का मजा विश्व के राज्य में भी नहीं होगा। क्योंकि यही बाबा ने संगम युग पर ही हमें अपने स्व पे राज्य करना सिखलाया है, कर्मेंद्रियों पे राज्य करना सिखलाया है। तो बाबा बतला रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि सतयुग में विश्व की बादशाही तो होगी, लेकिन उसमें ये मजा नहीं होगा जो अभी स्वराज्य का मजा है कि अपनी कर्मेंद्रियों पर मालिक बनकर उनको चला रहे हो। तो राज्य भाग्यवान आत्माएं अभी भी युद्ध क्यों करती हो? क्योंकि बाबा के बच्चे अभी संपूर्ण नहीं बने हैं, अवस्था कभी ऊपर नीचे हो जाती है। तो बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों से, राज्य भाग्यवान आत्माएं अभी भी युद्ध क्यों करती हो? तो हम सेल्फ चेकिंग करें कि कहाँ हमारी कमी कमजोरी है, तो उसको हम होलिका दहन में स्वाहा करें। इसलिए मेहनत के संस्कार, युद्ध के संस्कार व संकल्प की पुरानी लकड़ियों को आग लगा दो, यही होली जलाओ। सॉरी। बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत के संस्कार देख तरस पड़ता है। अभी तक भी मेहनत करेंगे तो फल कब खाएंगे? बाबा एक तरह से उल्हाना दे रहे हैं कि अब अंत समय नजदीक है, और अभी भी अगर बच्चे मेहनत ही करते रहेंगे तो फल कब खाएंगे? इसका मतलब अब बाबा आगे क्लियर कर रहे हैं कि मेहनत करना बंद करना ये मतलब नहीं कि अलबेले हो जाओ। इसका मतलब अलबेला होना नहीं है, मेहनत तो करनी नहीं है, अलबेला नहीं बनना है, लेकिन सदा मोहब्बत में मगन रहना है, लवलीन रहना है। कि बाबा की मोहब्बत में हम मगन रहेंगे तो हर कार्य सहज हो जाएगा। तो ऐसा बनना है।
इन शब्दों को बाबा के महावाक्यों के इस तरह से नहीं है कि बाबा ने कह दिया मेहनत करना खत्म कर दो तो कहीं अलबेले हो जाओ। तो बाबा ने उसको क्लियर किया है कि बाबा के लव में लीन रहना है सदा। सोचा और हुआ, ऐसे अभ्यासी बनो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो संकल्प किया और अनुभूति हुई, ऐसे सहज अभ्यासी बनो। बाबा हमें समझा रहे हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल है सबसे बड़ा आपके पास। तो अपने को इतना दृढ़ संकल्प से चेंज कर लो और ऐसे समर्थ संकल्प चलें कि जो सिद्ध हो जाए। संकल्प किया और अनुभूति हुई, ऐसा सहज अभ्यासी बनो। श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को स्वरूप में लाओ। बाबा ने हमें श्रेष्ठ संकल्प करने की विधि बताई है। मनसा वाचा कर्मणा, हम श्रेष्ठ कर्म करें, श्रेष्ठ सोचें। तो ऐसे जो खजाने मिले हमें उनको अब स्वरूप में लाना है। अभी बाबा ने अव्यक्त बाप दादा मिलन पे इससे पहले कहा था कि नॉलेजफुल तो सब हो लेकिन नॉलेजेबल बनो। तो वही है स्वरूप में लाना कि ज्ञान आज बच्चों के पास बहुत है, लेकिन जब तक उसको हम जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो हम स्वरूप नहीं बन सकते। तो बाबा हमें फिर समझा रहे हैं, श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को स्वरूप में लाओ। कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हो तो सजाते हो ना। कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हो तो सजाते हो ना। जैसे कल भी श्रृंगार किया ना। तो बाबा बता रहे हैं कि कल मधुबन में 5 कन्याओं का समर्पण समारोह हुआ जिसमें उन्हें खूब सजाया गया था। फिर बाबा बता रहे हैं कि श्रृंगारी हुई मूर्त भी शुभ निशानी है। और बाबा अक्सर कहते हैं 16 श्रृंगार की बात करते हैं बाबा, आगे उसको भी विस्तार में समझते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो आप सदा शुभ कार्य में उपस्थित हो, तो सदा गुणों के गहने से सजाए हुए रहो। सिर्फ बुद्धि की तिजोरी में बंद कर नहीं रखो। अब किसी के पास ऑर्नामेंट्स हैं, बहुत सारे गहने हैं, उसने तिजोरी में रख दिए, लेकिन समय आने पर जब उनको यूज करना है, अगर हमें लॉकर की चाबी ही नहीं मिल रही, लॉकर ही नहीं खुल रहा, तो वो तो व्यर्थ है खजाना। तो बाबा इसलिए हमें यही समझा रहे हैं कि सिर्फ तिजोरी, बुद्धि की तिजोरी में बंद नहीं रखो। जो ज्ञान मिला है उसको समय पर यूज करो, शक्तियों को, गुणों को। आगे बाबा कहते हैं सदा गुणों के गहनों से सजी सजाई हुई मूर्त, यही 16 श्रृंगार अर्थात 16 कला संपन्न सर्वगुण संपन्न बनो। बाबा ने कई मुरलियों में हमें 16 श्रृंगार का बताया है। बिंदी है, घुंघरू है, करगनी है, सबको बाबा ने बताया कि कैसे यूज करना है। और बाबा अक्सर कहते हैं कि काजल लगाओ। काजल किसका लगाना है? रूहानी व पवित्र दृष्टि का काजल लगाना है। तो ये सब हमारी स्मृति में रहे। फिर बाबा श्रृंगार में ही कहते हैं ताज भी मिला है तुम्हें श्रृंगार करने को। और वो कौन सा ताज है? बेहद सेवा की जिम्मेवारी का और पवित्रता की रोशनी का ताज है। तो वो हम हमेशा लगाए रखें, पहने रखें ये ताज। आगे बाबा कहते हैं, पहले इसको एक बार और पढ़ देते हैं। सदा गुणों के गहनों से सजी सजाई हुई मूर्त, यही 16 श्रृंगार अर्थात 16 कला संपन्न सर्वगुण संपन्न बनो। ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे, सदा सुहागिन, सदा भाग्यवान आत्माएं, बिगड़ श्रृंगार के कैसे सजेंगी? बाबा पूछ रहे हैं।
ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे सदा सुहागिन, सदा भाग्यवान आत्माएं बिगर श्रृंगार के कैसे सजेंगी। सुहाग की निशानी भी श्रृंगार है और राज्य कुल की निशानी भी श्रृंगार है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, तो आप कौन हो? राजाओं का राजा बनाने वाले के कुल के हो और सदा सुहागिन हो। बाबा याद दिला रहे हैं हमें कि सदा सुहागिन हो। हमारा सुहाग अमर है, अविनाशी है। बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं, तो गुणों के गहनों से सजी सजाई रूहानी मूरत सदा बनो। आज हम ये होमवर्क में भी लेंगे कि गुणों के गहनों से सजी सजाई रूहानी मूरत बन के रहेंगे। आगे बाबा पूछते हैं, ऐसी होली मनाई है? मधुबन में होली मनाई ना? कि हम सब मधुबन में बैठे हैं, बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि होली मनाई ना? नाचना गाना यह है मनाना। सब कुछ होता है होली के पर्व में। नाचना भी होता है, गाना भी होता है, और बाबा कह रहे हैं यह है मनाना। तो सदा गाते हो, सदा नाचते हो, और स्थूल में भी नाचा और गाया भी। मनाया ना? पूछ रहे हैं बाबा सभी बच्चों से। गाया भी, खाया भी, योग भी लगाया, भोग भी लगाया। मन भी सदा मीठा, मुख भी सदा मीठा। यहाँ बाबा का भाव है, मन में भी किसी के प्रति कोई हमारी दुर्भावना न हो, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो, और मुख से भी हम सदा मधुर बोल ही बोले। होठों पे हमेशा मुस्कान रहे जवानी। तो होली हो गई ना, है ही कल्प कल्प की होली। बाकी क्या करेंगे? गुलबासी डालेंगे, गुलाब की पत्तियां डालेंगे, क्योंकि हमारी होली तो ऐसे ही होती है, पंखुड़ियों से ही खेलते हैं, गुलाब की पंखुड़ियों के साथ ही। वैसे तो दुनिया में तो रंग लगाते हैं, फिर उन रंग को उतारने में समय लगाते हैं, लेकिन बाबा तो कहते हैं यहाँ रूहानी बाबा के संग का रंग चढ़ेगा। स्वयं ही गुलाब हो, फिर बाबा टाइटल दे रहे हैं हम बच्चों को, स्वयं ही गुलाब हो। बाकी कोई आशा रह गई हो तो कल गुलाब जल डाल देना। रंग में तो रंगे हुए ही हो, वह रंग तो मिटाना पड़ेगा, और यह रंग तो जितना चढ़ा हुआ हो उतना अच्छा है, क्योंकि परमात्मा के संग का रंग जब चढ़ता है। इतना ही पढ़ने भाई जी। आगे बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं, ऐसे सदा रूहानी गुलाब, सदा ज्ञान के रंग में रंगे हुए, सदा प्रभु मिलन मनाने वाले, सदा गुणों के गहनों से सजी सजाई हुई मूरत, बाप दादा के समीप और समान रत्नों को, चाहे दूर हैं चाहे सम्मुख हैं, लेकिन सभी होली हंसों को बाप दादा अविनाशी होली बनने की मुबारक दे रहे हैं। ओम शांति। साथ साथ सर्व लवलीन आत्माओं को स्नेह के रिस्पॉन्ड में याद प्यार, और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आगे बाबा की मुलाकात है, पार्टियों के साथ अव्यक्त मुलाकात गुजरात जोन से।
तो बाबा उनसे पूछ रहे हैं, आप सब बड़े से बड़े व्यापारी हो ना? विश्व के अंदर कोई भी इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। गुजरात वालों की खासियत होती है, बड़े से बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो। तो बाबा उनसे पूछ रहे हैं, जो होशियार बिजनेसमैन होते हैं वे कमाई को बढ़ाते जाते हैं। लौकिक में जब वृद्धि होती है तो एक एक बिंदी लगाते जाते हैं। आपको भी बिंदी लगाना है। तो बाबा बता रहे हैं कि कौन सी बिंदी लगानी है। मैं भी बिंदी और बाप भी बिंदी, ये सदा स्मृति रहे हमें। बड़े से बड़े व्यापारी हो लेकिन लगाना है बिंदी। क्योंकि व्यापारी लोग क्या करते हैं, कमाई करते जाते हैं, एक एक बिंदी एक के आगे लगाते जाते हैं और संख्या बढ़ती जाती है। तो बाबा कह रहे हैं, बड़े से व्यापारी हो, बड़े से बड़े व्यापारी हो लेकिन लगाना है बिंदी, वरना आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना है और बाबा को निरंतर याद करना है। 6 व 8 लिखने में मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन बिंदी तो सब लगा सकते हो। यह सहज भी है और श्रेष्ठ भी है। सारे दिन में कितनी बिंदी लगाते हो? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से। जब क्वेश्चन होता है तो बिंदी मिट जाती है। बिंदी के बिना क्वेश्चन भी हल नहीं होता। बाबा कह रहे हैं, जब क्वेश्चन होता है तो बिंदी मिट जाती है। कोई समस्या आई, कोई विघ्न आया, तो हम अपने आत्मिक स्वरूप से हटे नहीं। बाबा कहते हैं बिंदी आत्मिक स्मृति की सदा लगी रहे, बाबा भी सदा याद रहे। बिंदी के बिना क्वेश्चन भी हल नहीं होता। तो बिंदी लगाने में सब होशियार हो ना। बिंदी लगाने में समय भी नहीं लगता। मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी। इसके लिए यह भी कोई नहीं कह सकता कि समय नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि डॉट लगाने में तो समय नहीं लगता, तो कोई बहाना भी नहीं लगा सकता कि बिंदी नहीं लगा पाए। सेकंड की बात है, तो जितने सेकंड मिले बिंदी लगाओ, फिर रात को गिनो कितनी बिंदी लगाई। किसी बात को सोचो नहीं, जो बात ज्यादा सोचते हो वो ज्यादा बढ़ती है। सब सोच छोड़ एक बाप को याद करो, यही दुआ हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं निरंतर बाबा की याद में रहना है। और याद कहते कहते, याद करते करते, याद को हम सोचें उल्टा हो जाता है इसका दया। और जब दया होती है तो फिर दुआओं की प्राप्ति होती है, सबके प्रति दुआएं ही निकलती हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये सब सोच छोड़ एक बाप को याद करो, यही दुआ हो जाएगी। याद में बहुत फायदे भरे हैं। जितना याद करेंगे उतनी शक्ति बढ़ती जाएगी, सहयोग भी प्राप्त होगा और सेवा भी हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। एक मिनट याद में बैठते हैं बाबा की, फिर जब अपने पॉइंट्स शेयर करेंगे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। सभी होली हंस अपने अपने पॉइंट्स शेयर करें। ओम शांति।
आज बाप दादा कहते हैं, आप ओलियांस बच्चे बाप दादा के गले का हारी बन गए। देवपद के भाग्य से भी श्रेष्ठ भाग्य तो अब पाया है। स्वराज्य का मजा विश्व के राज्य में भी नहीं होगा। तो राज्य भाग्यवान आत्माएं में अभी भी युद्ध क्यों करते हो? सदा मोहब्बत में मगन रहना है, लवलीन रहना है। श्रेष्ठ संकल्पों के खजानों को स्वरूप में लाओ, 16 कला संपन्न बनो। जो अभी अनुभव करना है, मैं आत्मा रूहानी गुलाब हूँ। ऐसा अनुभव करती हूँ, मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में अष्टरत्न और बाप दादा के साथ हर एक गुणों का चमकीली पाउडर बनाकर रंग खेल रहे हैं। सब इशारे से ही खुशी मना रहे हैं। यह अलौकिक होली है, लाइट माइट की स्थिति की। फिर नीचे आकर साकार वतन में बाबा मिलन कर रहे हैं और लगन में मगन हो रही हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। बहन जी बोलूं मैं? जी बोलिए दीदी। बाबा ने कहा बड़े व्यापारी तो गुजरात वाले हैं, बड़े बड़े व्यापार करते हैं। ज्ञान का व्यापार करना चाहिए, सुखों का व्यापार करना चाहिए, शांति का व्यापार करना चाहिए, तभी तो व्यापारी बड़े बन जाएंगे। क्योंकि बांटेगी तो बढ़ेगी, दूसरा कुछ बढ़ता नहीं, खाली ज्ञान देने से बढ़ता है और खुशी देने से खुशी भी बढ़ती है। ओम शांति बहन जी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और सब भी शेयर करें अपने पॉइंट्स। कविता दीदी आप शेयर कर सकते हो। सॉरी। ओम शांति। आवाज आ रही है दीदी? जी जी आ रही है आवाज। जी। तो आज बाबा ने हम बच्चों को यही डायरेक्शन दिया कि दिन भर में हम जो हमारी स्थिति है, क्योंकि बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, मगर हमारी स्थिति क्या फुल स्टॉप लगाने की है या नहीं, ये चेक करने के लिए बाबा ने कहा है। और बाबा ने इसी का एग्जाम्पल, जैसे दुनिया में बिजनेसमैन होते हैं तो उनका टारगेट रहता है कि इतना हम कमाई करें। तो जैसे एक नंबर के बगल में जब हम शून्य लगाते हैं, जितने माने बिंदियां बाबा ने यहाँ कहा, जितने जितने लगाते जाएंगे, 10, 100,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, तो जितने हम बिंदियां लगाएंगे उतनी ही हमारी जो है कमाई होगी। क्योंकि अगर हम बिंदी नहीं लगाते हैं तो घाटा हो जाता है। क्योंकि जैसे रिसेंटली बाबा ने बाबा मिलन की मुरली में भी सुनाया ना, संकल्प और समय का खजाना बहुत ही अमूल्य है। क्योंकि अगर हम संकल्प वेस्ट करते हैं तो समझो कि हमारा भागी ही हमने वेस्ट कर लिया। तो इसलिए बाबा यही अटेंशन दिलवा रहे हैं कि दिन भर में जो हमारी स्थिति है वो हम बिंदी लगाते हैं या उसी में जैसे बिना अटेंशन रखते हुए अलबेलेपन में बस ऐसे ही साधारणता में रहते हैं। तो ये हमें चेक करना है। और बाबा ने कहा कि एक जन्म, जैसे बाबा कहते हैं ना, एक जन्म पवित्र रहो, तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि जब बाबा स्वयं, भगवान स्वयं आया हुआ है, जब स्वयं को अपना साथी बना है और हर चीज से बाबा की मदद है, तो फिर हमें मेहनत नहीं करनी है, माने व्यर्थ की मेहनत नहीं करनी है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि एक जन्म जो है मोहब्बत कर लीजिए बाबा से। तो हमें बिंदी बनकर जो भी चल रहा है ड्रामा में, वहां पे बिंदी लगानी है और एक बाबा बिंदी जो है उनको याद करना है। तो जब ये 3 बिंदियां हम लगाएंगे
तो एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह हमारी भी कमाई जो है पद्मा पदम गुना बढ़ती जाएगी और जमा का खाता भी बढ़ेगा, जो अंत काल में काम आएगा। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और बाबा ने क्या कहा कि क्वेश्चन मार्क लग जाता है, तो फिर क्वेश्चन मार्क जो है बाबा ने हमें उसके लिए क्या दिया हुआ है, उसको हटाने का और कौन सा तरीका है? ओम शांति। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, सब लोग कृपया पोल को बोलो वोट क्या? करें। ओम शांति। बाबा ने कहा बिंदी लगाना आना चाहिए। अगर बिंदी लगाना आएगा तो अंतिम समय मतलब अभी संगम पर फल खाने के समय मेहनत करेंगे, अच्छा नहीं लगता है बाप को, इसके लिए फल ही खाना। तो अभी भी मेहनत कर रहे हैं क्या? मेहनत नहीं करो। ओम शांति। अब बाबा चाह रहे हैं कि फलीभूत हो जाओ, अब हम्म संपूर्ण बन जाओ। हम्म और बाबा ने हमें ज्ञान रूपी ब्रेक दिया है संकल्पों को हम्म ब्रेक लगाने के लिए ना, कि गलत हम्म व्यर्थ संकल्प ना चले। हम्म। तो हमें उसकी प्रैक्टिस पक्की करनी है। अभी करनी है। अभी फल नहीं खाएंगे तो कभी खाएंगे? क्योंकि व्यर्थ संकल्प तो व्यर्थ जाएगा ना। इसके लिए समर्थ संकल्प करो तो भी फल खाएंगे, और अभी फल नहीं खाएंगे तो कभी खाएंगे? संगम का समल निकल जाएगा तो फल खा नहीं सकेंगे। इसके लिए अभी समर्थ संकल्प करो तो फल खाएंगे। ओम शांति में। और पापा ने आज श्रृंगार की बात की है, तो 16 श्रृंगार हैं, तो तो हम उन काजल की सब। बात कही, पवित्रता की। बिंदी लगाना चाहिए और काजल लगाओ आंखों में तो पवित्रता आ जाएगी। ये भी कहा बाबा ने। ओम बाबा शांति। ने कि वस्त्र में भी बाबा कहते हैं पवित्रता का वस्त्र हो आपका ना, और दिव्य गुणों से सजे सजाए वस्त्र पहनने हैं। तो दिन भर में हम चेकिंग करेंगे अपनी, कि दिव्य गुणों से श्रृंगारे रहे, कहीं देवभान की मिट्टी में तो नहीं आए। ओम शांति। और भाई बहन भी शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने कहा कि स्वराज्य का मजा विश्व के राज्य में भी नहीं होगा। यानी कि हम जो इंद्रियों पर अपनी राज्य करते हैं इस वक्त, और वो भी सिर्फ मन से। ये नहीं कि हमको राज्य करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सिर्फ अपने सिंहासन पे बैठे रहें, आत्मा रूपी सिंहासन पे अपनी प्रकृति में बैठे रहें और मन से राज्य करें। ये जो मजा है ये सिर्फ हमको सतयुग में भी नहीं मिलेगा। ये हम अभी अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। क्योंकि संगम युग का समय हीरे तुल्य है, और इसी समय हम अपना परिवर्तन कर सकते हैं। हर खुशी को प्रत्यक्ष, बाबा कहते हैं ना, जब यहीं पे प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलता है और प्रारब्ध भी जमा होती है। फिर एक जगह बाबा ने कहा है जितना याद करेंगे तो उतना क्या होगा, कोई बताएगा? जी, ओम शांति दीदी। जी। एक बाप को जितना याद करेंगे उतने हमें बहुत बहुत फायदे होंगे। जितना याद करेंगे शक्ति भी बढ़ती जाएगी, बाबा का सहयोग भी हमें प्राप्त होगा, और सेवा एग्जैक्टली। भी बहुत अच्छी कर सकेंगे। बाबा ने कहा बस और सब कुछ छोड़ दो, बस एक बाबा की याद में रहो, तो बस यही दुआ हो जाएगी। ओम शांति। जी। और बाबा ओम ने शांति। कुछ, ये बोलिए बोलिए। हाँ बाबा, वो बिंदु लगाने की इतना बाबा हमको बताया है, ये सेकंड की बात है, समय ही नहीं लगता है। जितना सेकंड मिले तो भी बिंदी लगाओ, फिर रात को गिनो कितना बिंदी लगाई है, किस बात की भी सोचो नहीं,
जो बात ज्यादा सोचते हैं वो तो ज्यादा बढ़ती है। सब सोच छोड़ो, एक बाकी याद करो। इतना याद उतना बाबा से हमके दुआ जमा होते जाएंगे। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ठीक। क्योंकि जब अपना बस नहीं चलता तो ओम बाबा शांति। पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप के समीप और समान हो जाएंगे। जितना ज्यादा बाबा को याद करेंगे उतना ही उनके करीब पहुंचेंगे, उतना ही उनके समान बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा ना कि अभी मेहनत के संस्कार खत्म करो, मोहब्बत द्वारा फल खाओ। तो बाबा जैसे कह रहे हैं ना कि कब तक मेहनत करते रहोगे, संगम युग है ही मौजों का युग। तो किसी का अगर अनुभव हो कि बहुत ज्यादा जहाँ पे मेहनत जरूरत थी, बाबा की याद द्वारा हमने वो कार्य सफल कर लिया बहुत सहज रीति से, वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने एक विशेष बात कही कि आप जो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे क्या हो राजाओं का राजा बनाने वाले के कुल। बाबा ने ये नहीं कहा कि आप राजा बनने वाले हो, तो बाबा ने कहा कि राजाओं का राजा बनाने वाले के कुल के हो। तो हम बाबा ने कितना श्रेष्ठ हमें वो सम्मान दिया है। और साथ में बाबा ने जो कहा है कि अभी क्या करो, ऐसा अभ्यासी बनो कि सोचा और हुआ। तो उसके लिए बाबा ने जो हमें विधि बताई वो क्या बताया, मास्टर सर्वशक्तिवान। हम इस अनुभूति में रहे, संकल्प किया और अनुभूति हुई। दुनिया में भी, लौकिक दुनिया में भी जो बहुत शक्तिशाली होता है उसके आगे कोई ना नहीं करते हैं, बस ऑर्डर हुआ और हुआ। तो वैसे ही जब हम इतनी शक्ति हमारे में हो जाएगी, मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तो फिर संकल्प विकल्प जो चलते हैं उनकी वो इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो डिसओबे कर पाए, क्योंकि जी। शक्तिशाली। ओम शांति। और बाबा ने संकल्प की तीली से क्या करने को कहा है? पुराने संस्कारों की लकड़ियों को जलाने के लिए। ओम शांति। जी। जो कुछ भी स्व प्रति या सेवा प्रति व्यर्थ संकल्प अर्थात कमजोरी के संकल्प है ना, उन सबको जला देना है। और वो तब होगा जब हमारी बाबा की याद निरंतर बनी रहेगी। क्योंकि बाबा से सर्व संबंध निभाएंगे तो इन सब से हम मुक्त हो जाएंगे। सिस्टर अभी टाइम भी हो गया है, आप होमवर्क दीजिए और योग भी कराएं। ठीक है, पहले योग करा दें, पहले होमवर्क दे दें? पहले होमवर्क दे दीजिए। ठीक है। दिन भर में हम चेकिंग करेंगे, जैसे बाबा ने ही कहा है कि कितनी बिंदी लगाई, व्यर्थ आया तो अपने आप को रोक पाए। ऐसे तो नहीं कि उसी में समय अपना व्यर्थ गवा दिया। तो ये प्रैक्टिस दिन भर करें। और एक होमवर्क ये है कि दिन भर में महसूस करें कि हमारा जो बेहद की सेवा का जिम्मेवारी का ताज है वो भी हमारा ठीक से रहा, और पवित्रता की लाइट का ताज भी हम अपने मस्तक पर महसूस करें। ओम शांति। योग करते हैं। ओम शांति। स्वयं को भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान करें। मैं आत्मा पवित्रता के सागर की संतान, होली हंस हूँ, पवित्रता के सागर से निरंतर
पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं। मनसा वाचा कर्मणा मैं आत्मा पवित्र हूँ। मेरा पिता सर्वशक्तिवान मुझे निरंतर सर्व शक्तियों और गुणों से भरपूर कर रहा है। इन्हीं शक्तियों को समय प्रमाण यूज कर मैं आत्मा हर विघ्न को, हर समस्या को पार करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा पिता ज्ञान सूर्य, उससे आती किरणों से मैं ज्ञान से भरपूर हो गई हूँ। मास्टर ज्ञान सूर्य बन मैं विश्व में ज्ञान प्रकाश की किरणें फैला रही हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सारी आत्माओं का शुक्रिया, मेरे प्यारे बाबा का शुक्रिया। सभी होली हंसों को शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम ओम शांति। शांति, शुक्रिया। ओम ओम शांति। 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 शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, सभी होलियां को ओम शांति। शुक्रिया दीदी।